Welcome everyone to Life and Living show. Today my guest is Swami Kripakarananda ji Maharaj from Ramakrishna Mission, Delhi. स्वामी जी आज साथ हैं. स्वामी जी को पूछूंगी, हर एक एज ग्रुप में डिफरेंट उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम का सलूशन भी है आपके पास? क्योंकि हम जानते हैं आप एक डॉक्टर भी हैं, हम लोग बहुत डिरेल्ड हो चुके हैं, तो ये जो मेंटल प्रॉब्लम विथ फिजिकल प्रॉब्लम विथ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स में आज के नॉट ओनली एजड ग्रुप, बच्चे भी आज इस प्रॉब्लम में हैं. इसका सल्यूशन आपसे हम सुनेंगे और आप हमें बताइए कि हाउ डू दी पेरेंट्स ऑल्सो डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. हम समस्याओं को देखते हैं और हम विचलित हो जाते हैं. समाधान हो गया, हमारा मन की इच्छा से हमारा ज़िंदगी चल गया तो हम बहुत खुश रहते. कुछ भी हमारा मन की अभिलाष हो वो पूर्ण हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं. ऐसे खुशी वाले भी बहुत पहले थे, अभी भी हैं, लेकिन उसका खुशी, उसका आनंद की जो केंद्र है, जो फाउंडेशन है, अभी वो समझा जा रहा है कि वो ठीक नहीं है. बहुत कई तरह से वो ठीक नहीं रहा. और जो प्रॉब्लम हम देखते जा रहे हैं उसका फंडामेंटल में आना पड़ेगा कि प्रॉब्लम, व्हाट इज़ ए प्रॉब्लम आफ्टर ऑल. किसको हम समस्या बोलते हैं, किसको हम दुख बोलते हैं, किसको हम स्ट्रेस बोलते हैं. प्रॉब्लम, दुख, स्ट्रेस, ये है ऑपोजिट फोर्स होते हैं. हम चाहते कुछ, बनता कुछ. चाहत और होना, इसके अंदर जो मिलजुल नहीं होता उसको हम समस्या बोलते हैं. तो ऐसा तो नहीं कि हमारा चाहत में प्रॉब्लम हो गया है. चाहत की समस्या कहीं तो कुछ तो फंडामेंटल रॉन्ग इज देयर, सो दैट we don't yield to a solution which is expected, or the solution itself is full of problem. It is the work of the adult people who can think, or policy makers, ताकि घर में policy makers mom dad होते हैं, बाहर की teachers होते हैं, घर वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जिसका relatives होते हैं, they are policy makers. We must understand the responsibility of the elders. हम इसको जब regimentation करेंगे, ऐसा करो, तब नहीं होता. रेजिमेंटेशन डज नॉट मेक ए मैन. सत्य को दिखा दो, दे विल टेक व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. आई डिड नेवर फाइंड कि एक बच्चा बुरा है. किसी को मैं बुरा नहीं देखा बच्चों में. बच्चा बुरा होता है तो ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम इन टीचिंग. विजन मेक्स अ मैन. इफ द विजन इज रॉन्ग, हिज होल लाइफ इज गोइंग टू बी रॉन्ग. किसी भी तरह से औजार से ठीक नहीं हो सकता, दृष्टि से ठीक होता है सब कुछ. दृष्टि, एक आदमी को हम थप्पड़ मार सकते हैं, उसके बाद हम जब लाइट आएगा, ओ तुम हमारा बड़े भैया हो, क्षमा कर दो. दृष्टि जब हो गया, क्षमा मांग लिया. तो दृष्टि होनी चाहिए, तो स्थूल दृष्टि होता है, अंदर की दृष्टि होनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग, द बेसिक डिफरेंस आई एम टेलिंग व्हाट स्वामी जी ऑलवेज टोल्ड. ही नेवर गॉट एग्जॉस्टेड. उसका कभी श्रांति, कभी क्लांति नहीं आई बोलने में. बार बार दोहराते गए. क्या बात है? तुम पहले से ही पूर्ण हो. यू आर परफेक्ट ऑलरेडी. यू आर प्योर ऑलरेडी. यू आर इटर्नल ऑलरेडी. यू नीड नॉट लर्न एंड प्रोक्योर. बाहर से ला के नहीं कर सकते वो चीज़. हम वो है. एक बार स्वामी जी बोलते हैं, अगर तुमको हम थोड़ा सा उन्नति, वाह सुंदर गाते हैं, तो वो कभी नहीं बोला. हम कितने देखे हैं, सुंदर तुम पेंटिंग करते हो, तो सुंदर खेल लेते हो, सुंदर तुम मैथ्स करते हो. वो रोने लगा कि मेरे को ऐसे कभी नहीं, कुछ नहीं बोला. क्या नहीं आता मेरे से, वही दिखाते गए. जो होता है कभी नहीं प्रशंसा नहीं किए. छोटा सा अगर ऐसा हम उत्साह दे दे उसको, कितना बड़ा अंदर हो जाते हैं. झूठा नहीं बोलेंगे, वो जो कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे. झूठा ऐसा आश्वासन, हाँ, झूठा आश्वासन हम नहीं देंगे. वो एक अधर्म है. सबके अंदर गुण है, उसको ढूंढ के निकालो. एक भी आदम याद आ रहे, एक सुंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी संस्कृत कपलेट इज देयर. आई लाइक इट वेरी मच. उसका बोलते हैं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यो मानवो नास्ति योयक तत्र दुर्लभः. वेरी सिंपल संस्कृत. क्या है?
अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं जो मंत्र नहीं हो सकता। सबका अंदर मंत्र की शक्ति है। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसा कोई जड़ नहीं है, जो पेड़ पौधे नहीं है जिसके अंदर दवा की, औषधि की शक्ति ना हो। सबके अंदर है कुछ ना कुछ गुण है। अयोग्यो मानवो नास्ति, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको हम बोल सकते हैं कि वो फलाना अयोग्य है, बेकार है। सबके अंदर प्रतिभा है। परंतु क्या प्रॉब्लम है? योजक तत्र दुर्लभ, ये चीज जो दिखाए, ये चीज जिसने डिस्कवर करके उठाए, वो आदमी दुर्लभ होती है। शिक्षा दुर्लभ होती है, शिक्षक दुर्लभ होती है, ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कभी दुर्लभ नहीं होता। उल्टा हमारा शिक्षा बोला जाता है, तुम्हारा तो कुछ है नहीं भाई, पढ़ो यार, कुछ तो कर लो। पास क्या कह रही हो? कुछ नहीं पास किए हो। जैसे पास की मानदंड लगा दिया, ये एक खिलौना चलता है। और हम तो और भी तीखा बोलते हैं कि मानो हमारा देश में 2 लाख परीक्षा दे रहे, 1000 को ले रहे, इसमें जश्न मनाने की क्या है? हम 2 लाख 4 लाख से 1000 को ले रहे, बाकी सब बुद्धू है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वी बिकम एक्सक्लूसिविस्ट, वी एक्सक्लूड मोर, वी इंक्लूड दिस मच। इसमें मजा की क्या बात है? हम जितने को अपना सकते हैं, जितने को बोल सकते तुम्हारा होगा, वही ना देश होता है। तो हमारा क्या है? वी आर फॉलोइंग द हॉरिबल education policy of colonialism, which was created to make servants, which was created to make a divide among man, तुम अच्छे हो हम बुरे हैं। तो हमारा पहले जमाने में ठीक उल्टा शिक्षा था। जब स्वामी जी गए वेस्ट में, आनंद से बोले, उसका डिस्क्रिप्शन आता है, जब स्वामी जी वो चैंटिंग किया, उपनिषदिक चैंटिंग, होल ऑडियंस, दे नेवर न्यू व्हाट इज सिंग संस्कृत, फुल एंथ्रॉल्ड। उसने बोला कि जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है मेरे, हम समझ सकते क्या बोल रहे हैं वो, विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे विश्वासी जगतवासी सुनो, कोई भी सुन लो। नो एडवर्टाइजमेंट, नो चॉइस, नो ऑडियंस, नो ग्रेडेशन। तुम ऊंचाओ समझोगे नहीं समझोगे, हमारा पूरा शिक्षा ऐसा है, वैसा नहीं था शिक्षा। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, पूरा जगतवासी सुनो, तुम सब अमृत संतान हो। जब ये सुना, यू डोंट इमेजिन, यू सी द कटआउट्स, देयर आर ऑल प्रिजर्व्ड। सब पाश्चात्यवासी आनंद में रोने लगे कि ऐसे भाव किसी ने नहीं दिया हमको, किसी ने नहीं बोला कि हम अच्छे हैं, अच्छे बनना पड़ेगा, उसका द्वार खटखटाना पड़ेगा, नहीं तो जाओ। This is a colonial mentality. You have to understand very profoundly. So life has to be given a fundamental support. What after all life is? मर तो जाते, शरीर तो मर जाते, सभी देखते भी नहीं, कोई जान नहीं सकता। We can have an information of death, but we don't perceive death. इसीलिए मरने की बाद भी कुछ नहीं होता। क्या है, मर गया। घर की कोई मरे, हाँ तब दुख हो जाता है। अपना कोई मरे तो रो देते हम लोग। तो उसके बारे में तुम क्यों नहीं रोए? क्योंकि हमारा, स्वामी जी बोलते थे, यू हैव नॉट एक्सपैंडेड योर हार्ट। ये चीज बुद्ध को हुआ था। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू बुद्ध। ही वाज सिद्धार्थ, वेरी फाइन मैरिड पर्सन, यंग मैन, हैविंग मनी, हैविंग चिल्ड्रन। उसने भी देखा, सब देखते हैं मौत को, बीमारी को, सब देखते हैं। वो भी पहले पढ़ा भी था कैसा होता है, तब उसका दिमाग में वो नहीं, डिड नॉट स्पार्क इन हिज माइंड। दैट इज अ पॉइंट। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन ऑफ ट्रूथ। Listening of truth is one thing, perception is truth is different. He only perceived for a moment. वो चौंक गए, इतना हिल गए सिद्धार्थ। वो दुख से घर नहीं छोड़े। सन्यासी दुख से नहीं बनता कभी, वो आनंद से। He has to find, because इतना साम्राज्य, इतना कुछ, अंदर में तो वही छुपा है कि मौत होगा हमारा, तो जरा आएगा, मरण आएगा, कौन हरेगा, ये भयंकर दशा हमारा होगा, सबका भी होगा। He found the truth is all pervading. And वो आनंद से, एक प्रयास से, एक जिज्ञासा से घर छोड़ दिया। और मजा की बात देखिए, वो चले गए, सिद्धार्थ बुद्ध बने। हम पढ़ते हैं बुद्ध बने, उसके बाद क्या पता है? 7 दिन 7 रात वो जब बोधि लाभ किए हैं, निर्वाण किए हैं, वो चलने लगे, बिना खाए कुछ सोए। इतना आनंद हो उसका,
उसका आनंद का क्या है अर्थ? फोर्थ ट्रूथ ही सेड आई डिस्कवर्ड. व्हाट इज द फर्स्ट ट्रूथ? दुख है. ही डिस्कवर्ड द फंडामेंटल एग्जिस्टेंस ऑफ दुख, जिसको हम समझते नहीं, इसीलिए दुखी होते हैं. दुख को जो समझेगा वो दुखी नहीं होते, आनंदित होते हैं. दिस इज द ट्रूथ. इसीलिए हमारा बुजुर्गों की काम है सत्य को रखो. सत्य विनाशी नहीं होते. सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं. शिवम मीन्स कल्याण. शिव में से जटावटा नहीं. शिव मीन्स कल्याण. सुंदर मीन्स जितना वो नकार करते हैं हम लोग, सुंदर, असुंदर, अशुभ जितने हैं वो सब हट जाएगा, कोई नहीं रहेगा. गुडनेस. हाँ, गुडनेस की हमारा संस्कृत में इतना सुंदर एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं शुभेच्छा. The tremendous flowing of the good, a heart filled with the goodness of oneness and others, always flowing. ये हम बोलते हैं the prime principle of a man is a man, not an animal. Prime thing is he will be filled with shubhecha, parakalyana chikrishabha. He says, Swamiji, very clearly, who are ardently thinking of good of others. Why? Because he has found how to become a good person. Previously, what we used to say, simple living, high thinking. अब उल्टा गया ना, सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग. कैसे होगा? तो सिंपल लिविंग क्यों? क्योंकि लाइवलीहुड कम्प्लेक्स करना हमारा बात नहीं है, हमको लिविंग को हाई करना है. सो लाइफ प्रॉपरली अंडरस्टूड गिव्स राइज टू ए गुड लिविंग, मीनिंगफुल लिविंग. और लाइफ का मकसद क्या हो सकता है? हमारा तुम्हारा अलग अलग. इसका डॉक्टर बनना, उसका इंजीनियर बनना, ऐसा है ना. वो तो जीने का तरीका हो गया, जीना नहीं हुआ. हम वी कंफ्यूज विथ जीविका विथ जीवन. ऐसा नहीं है. जीवन इज बिफोर यू पास्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यू लीव यूनिवर्सिटी, यू लीव a living of your degrees, you leave the degrees, we retired, you become old, you will still go on enriching and enriching. It will be a continuous rise of enrichment. It is not that you just sinusoidal curve. It comes in a high when you are a crorepati, then you go down when you have lakhpati, gone. So ये हमारा सबसे हीन दशा हो सकता है जब हमारा क्वालिटी को पैसा से नापा जाता है. अभी आप सुनते रहोगे, ऑल द रिवर्स फ्लोज टू द सेम पॉन्ड ऑफ मनी. तुम कुछ भी करो, सत्य बोलना, क्यों बोले? पैसा ज़्यादा मिलता हो. हम अच्छा क्यों व्यवहार करें? पैसा ज़्यादा मिलेगा. तो पैसा कम करो ऐसे बात नहीं है. मेरा क्वेश्चन है, पैसा ज़्यादा करके क्या करोगे? गिव मी ए नाइस स्कीम, यू विल डू दैट. क्योंकि what you have raised the question of financial crisis is majoritarily the complete failure of utilization of money. They don't know even how to use money. हम पूछे क्या करना पैसा, what we will do? There is not a single proper checklist or to-do list. क्या करोगे? वो कुछ भी बोल देगा. 4 गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, वो चढ़ोगे, वो चला के जाओगे ना, रखवाला ठीक से सोओगे ना, यू आर हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. तो दिखा जाता है कि दे आर मोर स्ट्रेस्ड टू मेंटेन द हैप्पीनेस ही लिव्ड होल डे. ही इज मेकिंग मोर मेडिसिन टू कीप इट हैप्पी. ही इज स्ट्रेस्ड. तो ऑलवेज आई व्हाट आई बिगेन विथ, स्ट्रेस, दुख, असफलता, सबकी बात है कि दे आर ऑपोजिट फोर्सेस. स्ट्रेस मीन्स देयर आर 2 ऑपोजिंग फोर्सेस. ऑपोज कर रहा है हमारा. इसीलिए दे आर ऑल्सो, इफ यू बॉयल डाउन द होल प्रॉब्लम, यू विल बी सीइंग सीवियर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. आई एम टेलिंग यू, ऑल द CEOs who have discovered or invented or behind the invention of these gadgets, say mobile, iPod, etc., iPad, computer, laptops, उसका फैमिली में जाके आप देखो, उसका संतान किसी को वो व्यवहार नहीं करने दिया. These are commodities, these are instruments by which you not only take the time of a person, you take the person itself. You would remember, आपको याद होगा कई साल पहले एक रशियन डिजिटल गेम था, ब्लू फिश और ब्लू व्हेल बोल के. ब्लू व्हेल. उसमें बच्चों की खेल जैसे माना, और बच्चों ने लगातार सुइसाइड करते रहा.
पिता माता के भी कोई होश नहीं है। बात है कि हाउ डिड इट हैपन। हम अगर किसी को कैन पुश हिम टू द ब्रिंक ऑफ डेथ, दैट ऑल्सो ए स्मॉल चाइल्ड, कैन वी नॉट मेक हिम a lifted great man from, we can use that platform. ये use भी नहीं हो रहा है. There is, if you, I think you are much aware of than me, what I found is there is a terrible war going on. Terrible war in terms of civilization, in terms of mentality, in terms of philosophy, in terms of economy, in terms of invasion. इस सब का युद्ध चल रहा है इंटरनेट जगत में. एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिंग एन अभाव सृष्टि करना ताकि मनुष्य भागे उसको पाने के लिए. ये जो नैरेटिव्स होता है, अब इतना सूक्ष्म में चले गए वो डेमन और राक्षस और कौरव जो गए हैं उसमें जाके छुप गया है कि हमको बहुत बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स. स्वामी जी, ये जो डिरेल्ड हो चुके हैं आदमी, इंसान डिरेल्ड हो चुके हैं, ये जो शिक्षा वो घर से जो मिलनी चाहिए बचपन से, तो ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि जो जीवन का एक लॉ है उस लॉ के पीछे ही चल रहे हैं कि आप पढ़ो लिखो, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू मेक योर करियर. जो हम समझते हैं करियर सक्सेसफुल क्या है कि हमको प्रोफेशनली बहुत अच्छी जगह पहुंचना चाहिए, एक अच्छे मुकाम में हम पहुंचेंगे और वहाँ से जो भी डिज़ायर्स वहीं से स्टार्ट हो जाता है. पहले से डिज़ायर स्टार्ट है कि मुझे इंजीनियर होना है कि मम्मी ने बोल दिया है, डैडी की इच्छा है कि आप वकील बनो. तो ये किसी की डिज़ायर हम फुलफ़िल करते करते कब मन ही मन अपना ही डिज़ायर वो शुरू हो जाता है होना. फिर एक आदमी बहुत प्रोफेशन में आगे बढ़ चुके हैं, वो अपना एक डिज़ायर उनके मन में आता रहता है कि मेरे लाइफ बहुत बेहतरीन हो, हम बहुत पैसे कमाएं, अच्छे बच्चों के लिए गाड़ी मकान सब कुछ रख के जाए और बहुत पैसे भी रख के जाए. तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू मनी. ये जो शिक्षा, ये जो दुर्लभ जो वस्तु की हम बात करते हैं जो हमारे अंदर निहित है, मगर वो दुर्लभ वस्तु कौन दिखाएगा. पहली बात आप बोले हो कि ये एक लॉ, ये लॉ नहीं, एक नॉर्म है. सोशल नॉर्म्स को हम लॉ नहीं बोलेंगे. दूसरी बात है, आप बोले हो शिक्षा, जब अभी जब डिरेल हो चुके हैं शिक्षा, तो बेटर लेट देन नेवर. स्वामी जी एक सुंदर, अति सुंदर बात बोलते थे, सहज बात. देखो अंधेरा तो है, लेकिन अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से आलो नहीं आता. अंधेरा का ऊपर गवेषणा करके आलो नहीं आता, आलो लाना पड़ता है और अंधेरा अपने आप चले जाते हैं. श्री रामकृष्ण और भी सुंदर बोलते हैं कि तुम पूरब के ओर जब जा रहे हो तो पश्चिम ऐसा ही दूरे जाते रहते हैं. पश्चिम को दूर भगाने के लिए डांटने से नहीं होता, युद्ध करने से, खड़े खड़े युद्ध करने से नहीं होता, पूरब की तरफ चलना शुरू करो. तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि वी स्टार्ट थिंकिंग राइट. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस अभी किए हैं कि मम्मी ने बोला, फलाना ने बोला, फलाना ने, देयर इज अ वेरी एविडेंट लैक्यूना ऑफ एजुकेशन. जैसे हम बोले पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे आपका कैप्शन है आपका लाइफ एंड लिविंग. तो व्हाई डोंट वी एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ लाइफ. हम वास्तव से हट जाएंगे तो कल्पना में हम समुद्र बना लेंगे लेकिन नष्ट हो जाएंगे. क्योंकि सत्य, स्वामी जी सेज, ट्रूथ नेवर पेज होमेज टू सोसाइटी, इट इज सोसाइटी ऑलवेज हैव टू पे होमेज टू ट्रूथ और डाई. इतने बड़े बड़े सभ्यता, इफ यू रियली थिंकर, जो इतिहास पढ़ते हो, सोचते हो, ग्रीक सभ्यता कितना पुरानी थी, कुछ नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, लेकिन उससे ही पुरानी भारत है. इतना असॉल्ट हुआ, इतना आक्रमण हुआ, इतने झगड़ते हम लोग, इतने विभिन्नता है, फिर भी ये जीते जागता है एकदम है. राज क्या है? राज सबकी पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है. स्वामी जी ने पढ़ा था उसको, तो वो बात तो दूसरी बात है. लेकिन ये बात जो बोल रहे हैं आप, शिक्षा, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग and teaching both parents and kids and anybody who comes along. जब शुरू करना है सबसे, अगर उसमें
आलो है, अगर हम रोशनी डालेंगे तो सभी एक साथ रोशन हो जाएगा। परंतु एक बात, बड़ी बात है, बेटर एंड बेस्ट इज टू टीच किड्स। एक आप पहलू आपको बोलेंगे, इन पीडियाट्रिक साइकोलॉजी ये दिखा गया है। हम तो पहले मजाक करते थे कि मादालसा की हमारा उपाख्यान आता है, छोटा बच्चा को बोल रहे तत्वमसि निरंजना, वो सबसे ज्ञानी आनंद होके चले गए, तो ऐसे मजाक है। अष्टवक्र मुनि के हम पढ़ते हैं, पेट में था तो उसका ज्ञान हो गया, सुन के पेट में सुन के, जैसे शुकदेव थे उसका भी ऐसा ज्ञान हो गया था। तो हम मजाक, वी हैव नाउ साइंटिफिकली समहाउ कम टू ए कंक्लूजन कि माँ की पेट में जब बच्चा होता है उसका भी माँ की पोषण, श्रवण सब उसको इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारा स्मृति में था, स्मृति शास्त्र में था। लेकिन जैसे हम बोले साइंस कुछ ना बोले तो कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, मुंह दबा कर रखते हैं सबको, हम साइंस बोल रहे हैं, भाई तुम कौन हो, सब प्रेजुडिस है। रिसर्च करके हमें मिल गया तो वही सत्य है। रिसर्च भी प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डोंट टेक अकाउंट एनीथिंग इन द रिसर्च। पहले जमाने में साइकोलॉजी वॉज एन आर्ट सब्जेक्ट, नाउ साइकियाट्री इज ए साइंस। ये आने में इसको 100 साल लगा। ये 100 साल के बहुत हजारों साल पहले हम जानते हैं क्या साइकियाट्री है, तो हमको क्या अपेक्षा करना पड़ेगा उसका कब ऑर्डर आएगा, भाई चलो तुम भी शुरू कर दो। दिस इज ए सब्जुगेशन अगेन, कॉलोनियल इन नेचर। वी आर फीलिंग हैप्पी टू गेट सब्जुगेटेड। हम बोलते हैं फलाना यूनिवर्सिटी बाहर वाले, अंदर की कोई हमारा प्रेस्टीज ही नहीं है। अभी प्रेस्टीज उभरते जा रहे हैं, टाइम लगेगा। लेकिन जो हम बोल रहे थे पीडियाट्रिक साइकोलॉजी में एक चीज़ अभी उभर के आया है जो हम पहले भी बोलते थे। हम मानते छोटा बच्चा एक हुआ, एक पति पत्नी है, जवान है, मजा मस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, कुछ भी करते हैं, झगड़ते भी हैं, मारपीट भी करते होंगे। बच्चा छोटा है, वो मानते ही छोटा पुतल है, ना हिलता ना डोलता, ना कोई पानी, ना कोई आवाज़, ना कुछ, तो उसके सामने कुछ भी करते हैं। दे डोंट नो, दे आर सो फेलियर इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ। लाइफ को तो जन्म तो दे दिया, लेकिन उसका सपना भी नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम बोलते हैं विद इन 1.5 years to 2 years ऑफ द फर्स्ट लाइफ, 1.5-2 साल के अंदर वो जो सीखता है वो इसका ब्लूप्रिंट बनता है। कैसे सीखता है मर्द, कैसे वो सीखता है? प्रमाण देखो। 3 छोटा बच्चा, ट्रिपलेट हुआ मानो, जुड़वा है, एक को तमिलनाडु में रखो, इसको फ्रांस में रखो, एक को अमेरिका में रखो, 1 साल बाद उठा के लाओ, तीनों बच्चे अभी लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। एक फ्लुएंटली फ्रेंच बोल रहा है, एक फ्लुएंटली तमिल बोल रहा है, एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है। अब बुजुर्ग को भेज दो, 30 साल में भी उतना नहीं सीखेगा। कहाँ से सीखा? दे लर्न अनकॉन्शियसली, दे एब्जॉर्ब लाइक स्पॉन्ज एंड दे एग्जैक्टली कॉपी वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड। बच्चों लोग इंस्ट्रक्शन नहीं समझते, उसका वो ऑडिटरी और कॉर्टिकल जो कनेक्शंस बनता नहीं तब, लेकिन उसका जो आई होती है, हम दृष्टि के ऊपर इतना देते ना, चक्षु नास्ति ज्ञान समम चक्षु। चक्षु चक्षु क्यों बोलते हैं? क्योंकि आँख की इनपुट बहुत ज़्यादा है। वो जो देखता है परिवार में घटने वाले सब वो बिल्कुल वैसा सीख जाते। अगर वो सत परिवार हो, सदाचार हो, वो सदाचार सीखेगा, सत्य बोलना सत्य सीखेगा, संयम जीवन संयम सीखेगा। उल्टा हो जाए मारपीट मारपीट सीखेगा। तुम बाद में कुछ भी सिखा दो उसको। तो नहीं जानते हैं हमारा वृद्धि की पहली चीज़ है, उसकी इमारत जो है, उसका जो भीत है, वो है 0 से 2 साल के अंदर। जब वो बोलना शुरू कर देगा, सीखना वैसा कम, ऑटोमेटिक लर्निंग विल रिड्यूस, देन विल कम ऑल कंडीशनड लर्निंग। उसका कंडीशन लर्निंग शुरू हो जाता है, तब में बहुत सारी चीज़ें आता है। लेकिन जो आधार पे वो बना है वो है अनकॉन्शियस लर्निंग के ऊपर। ये हम लोग नहीं जानते। तो देखो गृहस्थ धर्म, अगर आश्रम, इसीलिए आश्रम बोला जाता है, आश्रम के अर्थ दूसरा होते हैं, धर्म होते हैं उसमें। तो गृहस्थ की ये धर्म है, मनुष्य बना, क्योंकि हमारा ये धर्म चतुराश्रम में सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्ण रिस्पॉन्सिबल आश्रम इज ओनली द गृहस्थ आश्रम। दे ओनली गिव फीड ऑल द 3 आश्रम्स। खाना देना, पोषण करना, शरीर ठीक रखना, सब कुछ पालन पोषण गृहस्थ आश्रम करते हैं। वो ब्रह्मचर्य आश्रम को टिकाते हैं, सबको टिकाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन हम जानते नहीं कि मनुष्य कैसे बनाया जाए। लाइफ फर्स्ट इज गुड लाइफ, गुडनेस। स्वामी जी सेज द summary of all religion
इज टू बी गुड एंड टू डू गुड टू अदर्स. खुद अच्छे बनो, अच्छा करो. तुम मृत्यु सोचो या ना सोचो, अच्छा बनो. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी की आप बात जो करते हैं कि अभी कॉम्प्लेक्स हो चुका है. सत्य बोले तो पिटाई खाएगा, वो तरक्की नहीं करेंगे. तो वो कॉम्प्लेन हमारे पास आते हैं, महाराज जी हम तो सत्य बोले हैं लेकिन नहीं तो सब सामने निकल गया. वो खुद सत्य बोल के जो सामने जा रहे हैं उसको देखने के लिए उसको हम बोले नहीं कभी. हम दिखाते रहे वो पैसा, दिखाते रहे वो 4 गाड़ी, तो सत्य बोलने से वो नहीं मिलता है, ये हम जानते हैं. लेकिन सत्य बोलने से क्या मिलता है, उसका यूलॉजी, उसका बंधन, उसका वर्णन हम कभी नहीं करते. इसीलिए वी मस्ट रीड द ग्रेट लाइव्स ऑफ इंडिया. आवर हिस्ट्री, इफ वी रिमूव ऑल द ग्रेट लाइव्स, शुड आई रीड ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स? ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स का भी इतिहास नहीं होता. सो स्वामी जी बोलते थे, माई मेजर वर्क टू गिव बैक देयर इंडिविजुअलिटी, दे हैव फॉरगॉट देयर इंडिविजुअलिटी. स्वामी जी बोलते थे, देखो तुम्हारा सबका एक गोत्र होती है. गोत्र क्या है? एक ऋषि की नाम होती है. वो ऋषि का खून तुम्हारे अंदर बहते जा रहे. यू आर सच ए इमीडिएट डिसेंडेंट ऑफ द नॉलेज ट्री. वो तुमको पहचान नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते. सो व्हेन वी वीन ऑफ ए चाइल्ड, उसको हम नहीं देते, ये संपत्ति को नहीं देते, तो क्या रह जाते हैं? कुछ नहीं रह जाते. तो हमारा पहली काम है उसको हमारा धरोहर के बारे में, हमारा कल्चर के बारे में, हमारा संस्कृति के बारे में, हमारा प्रज्ञा के बारे में. ऋषि को जो प्रज्ञा होती है, इंटेलिजेंस, विजडम, इट इज नॉट इंटेलिजेंस, ट्रिमेंडस विजडम. पूरा पृथ्वी में देखो, हम ही एकमात्र एक बेगिंग पोजीशन में है. हाँ हाँ ले लो, हाँ हाँ हम सीखेंगे. जर्मनी, फ्रांस, सब में देखो वो हमारा संस्कृत भली भांति पढ़ा रहे हैं. दे आर एक्सप्लोरिंग, एक्सपाउंडिंग, मेकिंग रिसर्च, बट हम नहीं करते. ये हमारा कैसे लज्जा आ गया कि हमारा ऐसे बोलने में लज्जा आते हैं. ये लज्जित नहीं होने का, ये लज्जा की बात नहीं है, हमारा सम्मान की बात है, ये हमारा किरीट है, ये हमारा सबसे बड़ा मणि है सर की. तो वी मस्ट गेट बैक दैट प्रेस्टीज. स्वामी जी बोले हैं, ये स्वरूप भूल गए हैं, इसीलिए ऐसे भटकते जा रहे हैं. स्वरूप को याद दिलाना ही हमारा शिक्षा की काम है, बाकी ये खुद कर लेंगे. हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो रहा है. हम स्वामी जी को सुनेंगे अगले एपिसोड में, और स्वामी जी अपना अनुभव शेयर करेंगे सबसे. नमस्कार.